हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज का अपडेट है इनपुट टैक्स क्रेडिट पे। ये अपडेट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्मॉल टैक्स पेयर्स हो या बिग टैक्स पेयर्स हो, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट सबके लिए एप्लीकेबल है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या डेट है, कौन सी डेट है तब जब तक आप फाइनेंशियल ईयर 1920 का, जी हाँ, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020 तक का जितने भी आपने परचेजेस की थी, उनके जो इनपुट क्रेडिट थे वो आप कब तक अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं, जीएसटी रिटर्न्स में दिखा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि मैंने डेट लिखी है 20 अक्टूबर 2020। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि ये वो लास्ट डेट है जिसके बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर 1920 का क्लेम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, मार्क कर लीजिए इस डेट को। तो आइए देखते हैं क्या है ये अपडेट। हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हैं जिनकी इनवॉइस डेट है आपके फाइनेंशियल ईयर 1920 की, मतलब कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 की, वो सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट्स आप दिखा सकते हैं अपनी जीएसटीआर रिटर्न में 20 अक्टूबर 2020। क्यों मैं आपको 20 अक्टूबर 2020 बोल रही हूँ? 20 अक्टूबर 2020 आपकी सितंबर की ड्यू डेट है। आपको जो सितंबर में रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 3B, उसकी ड्यू डेट है 20 अक्टूबर 2020। तो आपको जितने भी फाइनेंशियल 1920 के इनवॉइसेस अगर आपने मिस कर दिए थे, आपने नहीं शो किए थे अपने 3B में पहले, तो आप उन्हें अभी भी दिखा सकते हैं अपनी सितंबर वाली रिटर्न में। और वो सितंबर रिटर्न जो है वो ड्यू है 20 अक्टूबर 2020 को। तो ये मान लीजिए 20 अक्टूबर 2020 के बाद आपने कोई भी परचेजेस की हो जिसपे आपने जीएसटी पे किया हो, उनका क्रेडिट अब आप नहीं ले पाएंगे अगर आप 20 अक्टूबर तक नहीं दिखाते हैं। साथ ही साथ जितने भी डेबिट नोट्स हैं जो डेट कर रहे हैं चाहे 31 मार्च 2020 के बाद की, बट वो पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 1920 है, मतलब जब तक आप 20 अक्टूबर को रिटर्न या 20 अक्टूबर तक रिटर्न नहीं भर देते, तब तक के जो डेबिट नोट्स हैं जो पर्टेनिंग टू पीरियड फाइनेंशियल ईयर 1920 है, मतलब जो इनकी ओरिजिनल इनवॉइस जो था वो 1920 के पीरियड का था, उनसे रिगार्डिंग जो भी डेबिट नोट्स होंगे उन सबका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अभी भी 20 अक्टूबर तक क्लेम कर सकते हैं अपनी 3B में दिखा के। इस पे डेबिट नोट्स में मैं एक और आपको क्लेरिफिकेशन दूंगी कि एक और अमेंडमेंट आया था डेबिट नोट पे, जिसमें कि ये बताया गया था कि जो डेबिट नोट्स होंगे वो इनवॉइसेस से रिलेट नहीं करेंगे। इसलिए उनके अकॉर्डिंग क्या होता, अगर नए अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो क्या होगा कि आपने जो भी डेबिट नोट 1 अप्रैल 2020 से इशू किया है उस पे आप क्रेडिट नहीं ले पाते। लेकिन क्योंकि वो नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है, वो सिर्फ एक अमेंडमेंट था जो कि बताया गया था, उसका नोटिफाई नहीं किया गया है, तो वो इन इफेक्ट नहीं होगी। अभी के लिए आप 1920 के जो डेबिट नोट्स हैं, अगर आप रिटर्न फाइलिंग जो सितंबर की करेंगे उससे पहले के वो इशूड हैं, तो उन सब पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम ले सकते हैं। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी और ये गवर्न होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन सेक्शन 16(1) से। मैं भी आपको सीजीएसटी एक्ट दिखाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे ये सेक्शन रीड किया जाएगा और क्या टाइम लिमिट दी गई है। और जो टाइम लिमिट है वो गवर्न होती है सेक्शन 16(4) से। तो आइए चलते हैं अपने सीजीएसटी एक्ट की तरफ और देखते हैं क्या बोलता है प्रोविजन इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। आप देख रहे हैं मैंने सीजीएसटी एक्ट खोला हुआ है, सेक्शन 16 पे हम हैं और वो बोलता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस as may be prescribed and the manner specified in section 49, the entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods and services or both to him which are or intended to use in the course of furtherance of his business। जो बिजनेस के रिगार्डिंग में जितने भी आप परचेजेस कर रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं, उन पे जितना इनपुट टैक्स लगा हुआ है उनका क्रेडिट आप ले सकते हो। कब ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, इन्होंने सेक्शन सब सेक्शंस में इसको बताया है कि वो आपके पोजीशन होना चाहिए गुड्स का, आपको सर्विस डिलीवर हो जानी चाहिए, आपका इनवॉइस रेज होना चाहिए, ये सब चीजें बताएंगे। उसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो हम ये बता रहे हैं कि कब तक आप ये ले सकते हो। तो नेक्स्ट हम सेक्शन 16(4) पे, जैसे मैंने आपको बताया, हम वहां चलते हैं। तो आप देख रहे हैं सेक्शन 16(4) और ये बोलता है अ रजिस्टर्ड पर्सन shall not be entitled to input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoice or invoice relating to such debit note pertains, or furnishing of the relevant
एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। दो टाइमलाइंस इसने दी हैं आपको। फर्स्ट टाइमलाइन बोलता है कि जब तक आप अपनी जिस फाइनेंशियल ईयर की वो इनवॉइस है वो उसके एंड होने के बाद, फाइनेंशियल एंड होने के बाद जो सितंबर आएगा उसकी 39 सेक्शन की रिटर्न मतलब 3 भी भरते हो आप, तब तक आप ले सकते हो, मतलब सितंबर की रिटर्न के साथ साथ ले सकते हो, या फिर आप उस ईयर की जब एनुअल रिटर्न भरोगे तब तक आप ले सकते हो विच एवर इज अर्लियर। 18-19 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट चल रही है, तो अभी तो 19-20 की डेट आई ही नहीं है, तो आपके लिए जो एप्लीकेबल हुई है अभी वो हुई है सितंबर की रिटर्न की ड्यू डेट जो कि 20 अक्टूबर है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि या तो 20 अक्टूबर या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग करने की डेट विच एवर इज अर्लियर, तो आपके लिए जो अर्लियर होगी वो होगी सितंबर रिटर्न की ड्यू डेट विच इज 20 अक्टूबर। तो अगर आप 20 अक्टूबर तक अपने सारे परचेजेस, सारे इनवॉइसेस जो आपके बिजनेस पर्पज के लिए हुए हैं उनको शो नहीं करेंगे, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट उनका नहीं ले पाएंगे, कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ और मैं बता देती हूँ कि जो इनवॉइसेस आपने मिस कर दिए थे, अभी तक आपने फ्रीबी में नहीं दिखाए थे, अभी भी आप उनको दिखा सकते हो अपनी रिटर्न में। जो सितंबर की रिटर्न आप फाइल करेंगे बड़े ही ध्यान से फाइल कीजिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप आज से ही सितंबर की रिटर्न की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जो बचे हुए इनवॉइसेस हैं सब शो कर दीजिए, अदरवाइज आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे उन इनवॉइसेस का जो आप शो नहीं कर पाएंगे सितंबर तक की रिटर्न में। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है अपने सीजीएसटी एक्ट का, तो इसको ध्यान में रखिए और सितंबर की रिटर्न की फाइलिंग कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।